पे जो कुछ हो रहा है, 4 बजे भोर में मेरी 15 साल की बेटी जा रही कोचिंग सेंटर पे, अब वहां 18 साल का छोकरा पढ़ा रहा है। वो तो डॉक्टर तो बनती है नहीं, बल्कि 2-4 हमल गिरवा के आ जाती है। इसलिए मानना पड़ेगा क्या कहा जुनैद बगदादी ने, पढ़ाने वाला बायजीद वली का सरदार, पढ़ने वाला राबिया बसरी जो औलिया सालिहीन की सैयदा है, जहां पढ़ाई जाए वह काबा, और जो किताब पढ़ाई जाए कि कुरान शरीफ, फिर भी इजाजत नहीं है। इसलिए जिन दरसगाहों में जो धमाल हो रहा है, बेपर्दगी का धमाल, ना महरम औरतों के एक साथ बैठने का धमाल, इल्म तो दुनिया से खत्म हो गया, चड्डी आ गई, शॉर्ट पायजामा आ गया, फटा हुआ पैंट, फटा हुआ जींस, फटे हुए साहब आ गए। यही तरक्की है कि औरतें नंगी हो गई, पैंट पहन के मैदान एयरपोर्ट पे घूम रही हैं, रास्ता चलते साहब उर्जानियत, फहाशी, बेहयाई, यही इस युग ने, इस तालीम ने दिया है। इज्जतें लूटा के बेटी को डॉक्टर बनाने का क्या फायदा है। मैं पैदा हुआ था जहानाबाद में, मैं रहता था एक मस्जिद में, तकरीर करने गांव में गया, पता चला कि पीर साहब आए हैं, दाढ़ी छठी है। मैंने उसके मुरीद को कहा कि ये पीर साहब तुम्हारा दाढ़ी छठी है, नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आता। नहीं, अरे हम तो उसको, हमारी उम्र थी 22-23 साल, अब जवान थे। वो नौजवान बोला कि नहीं, अरे आप क्या जानने गए, वो हमारा बहुत बड़ा पीर है, पटना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है साहब, प्रोफेसर है, बड़ा इल्म वाला है। मैंने कहा कुछ भी रहे मगर शरीयत के खिलाफ है कि दाढ़ी अब मुंडता है वो पीर नहीं होगा, नमाज मस्जिद पे बगल में वो घर में रहता है, यहाँ नहीं पढ़ने आता है, वो साहब शरीयत पर अमल करने वाला पीर नहीं होगा। कहा नहीं मौलाना साहब। ये 4 महीने के बाद जब दोबारा मैं मिलाद पढ़ने के लिए वहां गया तो पता चला कि मैंने कहा वो पीर साहब, मुरीद साहब, वो नौजवान स्मार्ट खूबसूरत बिल्कुल दबंग था, वो हमसे बोला क्या आप सब लोग इसी तरह की बातें, तो पीर है, प्रोफेसर है, पीर साहब है। 4 महीने के बाद जब मैं गया तो पता चला कि वो नौजवान तलवार लेके अपने पीर को काटने के लिए ढूंढ रहा है, तलवार लेके अपने पीर को काटने के लिए तलाश कर रहा। मैंने कहा क्या हुआ, कहा उनकी बहन खूबसूरत थी, घर में वो तो रहता ही था, नमाज नहीं पढ़ता था, उसकी बहन को हामिला कर दिया, इसलिए भाई होने के नाते चोट लगी और उसको लगा कि उस पीर साहब को मैं ज़बह कर दूं, काट दूं, जिन्होंने हमारी बहन के साथ रेप किया है। मालूम है तुम्हें क्या कहा गया था जुनैद बगदादी से कि एक गैर महरम मर्द अब एक औरत को सामने बिठा के पढ़ा सकता है? उन्होंने कहा था कि अगर पढ़ाने वाला जो बायजीद बुस्तामी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, और जो किताब पढ़ाई जाए कलामुल्लाह हो, और जिस जगह पढ़ाई जाए वह बैतुल्लाह काबा हो, फिर भी इजाजत नहीं है, फिर भी इजाजत नहीं है। ये कोचिंग सेंटर पे जो कुछ हो रहा है, 4 बजे भोर में मेरी 15 साल की बेटी जा रही कोचिंग सेंटर पे, अब वहां 18 साल का छोकरा पढ़ा रहा है। वो तो डॉक्टर तो बनती है नहीं, बल्कि 2-4 हमल गिरवा के आ जाती है। इसलिए मानना पड़ेगा क्या कहा जुनैद बगदादी ने, पढ़ाने वाला बायजीद वली का सरदार, पढ़ने वाला राबिया बसरी जो औलिया सालिहीन की सैयदा है, जहां पढ़ाई जाए वह काबा, और जो किताब पढ़ाई जाए कि कुरान शरीफ, फिर भी इजाजत नहीं है। इसलिए जिन दरसगाहों में जो धमाल हो रहा है, बेपर्दगी का धमाल, ना महरम औरतों के एक साथ बैठने का धमाल, इल्म तो दुनिया से खत्म हो गया, चड्डी आ गई, शॉर्ट पायजामा आ गया, फटा हुआ पैंट, फटा हुआ जींस, फटे हुए साहब आ गए। यही तरक्की है कि औरतें नंगी हो गई, पैंट पहन के मैदान एयरपोर्ट पे घूम रही हैं, रास्ता चलते साहब उर्जानियत, फहाशी, बेहयाई, यही इस युग ने, इस तालीम ने दिया है। इज्जतें लूटा के बेटी को डॉक्टर बनाने का क्या फायदा है। इज्जत व आबरू तबाह करके शरीयत का कानून है, मर्द की ड्यूटीज अलग, औरत की ड्यूटीज अलग, दोनों में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। शादी करके एक रहे, शादी के बगैर कोई बेपर्दा जवान लड़के के सामने ना जाए। कजिन से पर्दा, चचेरे भाई से पर्दा फर्ज है, उस्ताद से पर्दा फर्ज है, पीर से पर्दा फर्ज है। अगर पीर साहब कौन हो, मुरीद नहीं, उसकी बेटी अब्बू अब्बू कह के सामने ना जाए, वरना यही अब्बू जो ससुर होने के बाद अपनी बहू के साथ रेप कर डालता है। यहां तक खबरें मिलती हैं कि एक बाप ना हंजार खबीस रजील कमीना अपनी जवान बेटी के साथ रेप कर देता है। आए दिन खबरें आ रही हैं। इस अहद में पर्दा कितना लाजिम है सबको मालूम है। ये कानून देखिए, शेखुल हदीस मदीना बनने की तमन्ना दिल में पैदा हुई, लेकिन जैसे ही उनके घर में वो शेखुल हदीस आया, इनको तो लपक के इस्तेकबाल करना चाहिए। अरे आइए आइए शेखुल हदीस साहब मेरे घर में आइए, मेरी बीवी के पास आके बैठ जाइए। नहीं, क्या कहा, हुजूर आप मेरे घर में बेइजाजत कैसे आ गए? यह शरीयत है, यह शरीयत है। अब वो शेखुल हदीस कहते हैं
ठीक है, ये तो मेरा अपना घर है, लेकिन आप ये बताइए कि मेरे घर में बगैर इजाजत के आप कैसे दाखिल हो गए? आप कैसे दाखिल हो गए? आप मेरे घर में दाखिल कैसे हो गए? दोनों में बहस हुई। बूढ़ी माँ 27 साल के बाद वो जवान आया है। अब बेटा उनका साहब शेखुल हदीस से मदीना बन गया है। वो हम अंदर से कहती है बीवी, और उस शेखुल हदीस की माँ कहती है बेटा मजमत आपस में तकरार करो, ये तुम्हारे अब्बू हैं जो 27 साल के बाद वापस आए। और अपने शौहर से कहा कि शौहरे नामदार, ये अजनबी नहीं, ये आपका बेटा है जो जिसे छोड़ के आप गए थे। तो दोनों बाप बेटा गले गले मिलकर मोहब्बत के आंसू बहाने लगे। अब बीवी से कहा वो सोने का सिक्का कहाँ है? कहा मैंने तमाम सिक्कों को आपके बेटे की तालीम और तरबियत के पीछे लगा दिया है, वो सारा 1000 सोने का सिक्का ये मौजूद है। तुम्हें मालूम है अगर तकरीर सुनते हो आप और अगर इस्लाम पढ़ते हो आप, तो ऐसी माँ जब अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली 27 साल तक चेहरे का आंचल नहीं खिसका, अजनबी मर्दों की नजर चेहरे पे नहीं पड़ी, जवान थी, अपने सीने पे सब्र का पत्थर रखकर वह 10 मर्दों के साथ मटक मटक के मिलना, मेरा शौहर घर में नहीं है, आप मेरे लिए बैगन लाके दीजिए, सब्जी लाके दीजिए, दूध लाके दीजिए, और लाते जाते मुंह मिलाते मुस्कुराते, अब सारा कर्म हो गया सऊदी अरब में, तुम वहीं पे रहो, तुम मत आओ, यहाँ सारा काम तेरा चल रहा है, तेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मैं भी आराम से रह रही हूँ। वो बोलता है कि मैं इसी साल जनवरी में आ रहा हूँ, मगर औरत कहती मत आओ जनवरी में, अगले साल जनवरी में आना, तेरा सारा काम चल रहा है, सारा काम हो रहा है, घर आबाद है, तेरी बीवी आबाद है, तेरे बच्चे आबाद हैं। यानी जो औरत अपने जज्बात पे बेकाबू होकर अपनी इज्जत को लुटा दे, वो औरत कभी ना बोली कि शौहर जल्दी से आ जाओ। यहां तक कि महानामा अशरफा में खबर फैली थी कि एक शख्स विदेश में रहने वाला, वह जब घर आया तो उसे चोरी छुपे खबर मिली कि तेरी बीवी होटल अटेंड करती है। उसने होटल का पता लगा के होटल गया और एक दिन पहले बीवी से कहा कि मेरी फ्लाइट कल है दिल्ली से और मुझको जाना है। चुनांचे वो दिल्ली के लिए निकला और आजमगढ़ शहर में जाके इस होटल में क़याम किया। जिस होटल के बारे में खबर मिली थी उस होटल में इस तरह के कांड होते हैं। वहां रात ठहरा। अभी कल शौहर निकला है, मगर बताइए किस कदर गंदी सोच की औरत होती है। शौहर के साथ 1 महीने रही है, अब तो आदमी की ख्वाहिश ऐसे ही बुझ जाती है, लेकिन दूसरे ही दिन होटल से फोन आया चली गई। और जब होटल से चली गई तो फिर वहां पे क्या हुआ, देखा कि क्लाइंट की सूरत में जो औरत आई है वो उसकी अपनी बीवी है। अल्लाह समद, किस कदर गंदी ज़हनियत समाज में है कि जो पाखाने का कीड़ा जब तक पाखाना ना खाए उसे चैन नहीं मिलता, लेकिन गुलाब का भौरा जब तक वह गुलाब को न सूंघे उस वक्त तक चैन नहीं मिलता। देखिए हमारे और आपके मौजूद और मखसूस मेहमान गालिबन मुफ्ती मोहम्मद अख्तर हुसैन साहब अलीमी, मुनाज़िर अहले सुन्नत, उनकी आमद हो रही है। ज़बरदस्त हिंदुस्तान के खतीब अभी ताज़ा बेंगलोर से मुनाजरा करके आए हैं, ताज़ा साहब इटारसी से मुनाजरा करके आए हैं। और हमारी मुस्तकबिल का एक चमकता हुआ चांद, सुन्नियत की आबरू, मसलक आला हज़रत की खिदमत करने वाला ज़बरदस्त दाई और मुबल्लिग़, उलमा की जीनत, उलमा के सरों का ताज बनकर हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद अख्तर हुसैन अलीमी साहब की बिला की आमद हो गई। अब उनका खिताब नायाब सुनना है, उनकी गुफ्तगू समाअत करनी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल फ़ुक़हा, मुनाज़िर आलम इस्लाम, खलीफ़े ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला अलीमी, नाराए तकबीर, पीरे तरीक़त, हुजूर ज़ियाए मिल्लत, हज़रत अल्लामा शाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला कामिल, नाराए तकबीर, खानकाहे आलिया हुसैनी शरीफ, नाराए रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। बैठ जाएं। सुभान अल्लाह। सामईन, जो हमारे सामने हमारे ज़बरदस्त मौज़ूज़ मेहमान बिहार की सरजमीन पे आए, मुनाज़िर अहले सुन्नत हुज़ूर मुफ्ती मोहम्मद अख्तर हुसैन अलीमी साहब, उस्ताज़ जामिया अलीमिया जमदा शाही, ज़िला बस्ती, उत्तर प्रदेश, बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन, अभी नौजवान हैं। ताजुल शरिया ने इसे मुस्तकबिल का मुनाज़िर कहा था। सुभान अल्लाह। और एक तो मुनाज़िर कहा था, लेकिन अभी मुनाज़िर बन के लोगों को दिखा दिया।
बहादुर कहना में ये पहलवान है या कुश्ती लड़ने वाला है, मैदान जंग को साहब जीतने वाला है, ये कहना और एक बात है, लेकिन जीतना प्रैक्टिकल में बता देना, ये अभी हमारे मुफ्ती साहब किबला ने बता दिया है कि मुनाजरा कैसे होता है। अब हम लोगों को उम्मीद बंदी कि पहले मुफ्ती मतिउर रहमान साहब हमारे ज़बरदस्त मुनाजिर थे और भी बहुत सारे लोग थे, मगर अभी अब सुन्नी यतीम नहीं है। ताजुल शरिया ने जाते जाते हमें मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी जैसा मुनाजिर अता कर दिया। तो करामत ताजुल शरिया बनकर हमारे शेर हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। बहुत सारी बातें इल्म की, फ़न की, फजल की, बुजुर्गी की, बहुत सारी सुन्नियत की, मसलक की बातें होंगी। हम लोग तो इस्लाह और साइंस पे ज़्यादा जोर देते हुए पूरे हिंदुस्तान भर में नई नस्ल को मुर्तद होने से बचाना, इर्तिदाद से बचाना, इस्लाम पर मजबूत यकीन दिलाना, साइंस और इस्लाह की तरफ हम ज़्यादा माइल हो गए। मगर हमारे मुनाजिर, हमारे शेर का पूरा फोकस हुजूर मुहद्दिस कबीर के तर्ज पर अमल करते हुए सारा फोकस इस्लाह अकीदा, इस्लाह ईमान, रद्द वहाबिया, रद्द दयामना और बहुत जो भी गैर इस्लामी फ़िरक़े हैं जिससे इस्लाम को ख़तरा है, उन सारे फ़िरक़ों पे फोकस करके, इनसे निशानदेही करके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देते हैं। बहुत बड़ा काम करते हैं। जाहिर सी बात है, आगे स्टेज पर अगर दो खतीब हैं तो सारे लोग रद्द वहाबिया पर एक ही टॉपिक पे खिताब ना करें, कोई फ़िरक़ाए बातिला का रद्द भी करे, कोई इस्लाह अहवाल, इस्लाह आमाल पर खिताब भी करे। कुरान शरीफ में आया है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाया, अच्छा काम किया, वो जन्नती है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, जो लोग ईमान लाए, अच्छा काम किए। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान और अमल सालेह ये दोनों चीज़ें आपस में मिली हैं। इसलिए ईमान के साथ साथ ऐसा नहीं कि नमाज वहाबी नज़दीक को दे दे और हम सिर्फ फातिया और लोहमान और साहब अगरबत्ती लेके रह जाएं, नहीं, मदरसा वो ले ले, यूनिवर्सिटी वो ले ले, लाइब्रेरी वो ले ले और हम लोहमान और अगरबत्ती और चादर लेके बैठ जाएं ताकि मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर क्या बनेगा, वो मुजाविर बन के रह जाएगा। इसलिए इल्म हमें लेना है, मदरसा हमें लेना है, हमें ईमान भी पुख्ता करना है, अमल भी अच्छा करना है, हमें सारा काम करना। बाकी नज़दी वहाबी जिसके पास ईमान नहीं है वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन अगर वह लोग हमारी चीज़ों को ले रहा है तो हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है कि मदरसे को वो ले लिया, मुसाफिर खाने वो ले लिया, बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी मस्जिदों को वो ले लिया और हम लोहबान और अगरबत्ती के पीछे पड़े रह गए और साहब चादर पोशी लेके हम रह गए, मजार लेके रह गए, औरतों की भीड़ लेके रह गए, साहब मर्द और औरत का इख्तलात लेके हम रह गए। ज़रूरत है कि हम मदरसा लें, तिलावत लें, इबादत लें, नमाज लें, रोज़ी हज व ज़कात लें, अखलाक लें, ताकि मेरे पास ईमान भी रहे और अमले सालेह की दौलत भी रहे। दोनों चीज़ें हमारे पास है और इसी का नाम मसलक आला हजरत है। मौलाना कुतुबुद्दीन साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इस्लाह अहवाल के लिए मुझे बुलाया और इस्लाह अक़ायद के लिए तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस में हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत को बुलाकर एक ज़बरदस्त कर्ज समाज का उसने अदा करने की कोशिश की है। आप सबों को जिस तरह पूरी मेहनत और लगनशीलता के साथ आपने मेरी तवील लंबी तकरीर आपने समात की है, उसी तरह मुनाज़िर अहले सुन्नत को भी आप समात करें, एक एक जुमले को अपने दिल में जगह दें। मैंने क्या कहा, जिस खातून ने 27 साल तक शादी के बाद अपनी इज्जत की हिफाजत की, अपनी आँख की हिफाजत की, अपने चेहरे की हिफाजत की, अपने जज्बात पर काबू रखा, सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया, आंखों की हिफाजत की, तो वह मां कैसी बनी? वो शेखुल हदीस मदीना जो उलमाए मदीना को दरस हदीस दे रहा था और वो मुजाहिद जो 27 साल तक सरहद पे इस्लाम बचा रहा था, जब मां हुई इज्जत की हिफाजत करने वाली और अपने आने वाले मेहमान बच्चे की तालीम और तरबियत पर अपनी सारी एनर्जी निचोड़ देने वाली और बाप सरहद पे इस्लाम बचाने वाला मुजाहिद, तो इन्हीं दोनों मखसूस मेहनती ईमानदार बाहया दीनी सोच रखने वाले माँ बाप से जो बच्चा पैदा हुआ, वह शेखुल हदीस मदीना इस्लाम की हिस्ट्री में उसे रबीअतुर राय के नाम से जाना जाता है कि जिसने 10 टॉप मुहद्दिसीन में जो एक नाम आता है, उसको जन्म देने वाली मदीने की वो बाइज्जत इफ़्फ़त माब खातून जिसने अपनी इज्जत बचाई तो दुनिया को रबीअतुर राय जैसा मुहद्दिस कबीर दुनिया को अता फरमा दिया।
यही हमारी तारीख भरी पड़ी है। लुच्ची लफंगी औरतें, लुच्ची लफंगी माएँ कभी एक कुतुब अब्दाल औलाद को जन्म नहीं दे सकती हैं। सरकारे दो जहां अलैहिस्सलाम ने हमेशा औरतों की तालीम पे भी आपने जोर दिया और वालिदैन से कहा, माँ नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफजला मिन अदबिन हसन। एक बाप अपनी औलाद को जो भी गिफ्ट देता है, जमीन, जगह, माल, दौलत, तिजारत, सबसे बेहतरीन गिफ्ट है अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देना। उससे बेहतर, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। अभी मुनाज़िर अहले सुन्नत आए ही थे, जिनकी धमक से महफिल सजी थी। सारे लोगों की तवज्जो अपने आने वाले मेहमान खतीब की तरफ लगी। अब दूसरा एक ज़बरदस्त, आपकी पसंद के मुताबिक एक शानदार मेहमान, जिसको सारा हिंदुस्तान शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल के नाम से सारा हिंदुस्तान जानता है। असद भाई भी स्टेज पे आ गए। अब महफिल की रौनक बढ़ गई। अब मेरा काम ख़त्म हो गया। मैंने लगभग 2 घंटे से आपको इस्लाम समझाता रहा, अमल सालिह की दावत देता रहा और मदरसा कायम करने के अगराज़ व मकासिद पे मैं जोर देता रहा। मैं अपनी माँ बहन बेटियों को जिम्मेदारी याद दिलाता हूँ कि खबरदार, तालीम निस्वां के नाम पे मल्टीमीडिया का मोबाइल इस्तेमाल न हो, तालीम निस्वां के नाम पे बेपर्दगी ना हो, तालीम निस्वां के नाम पे ख़तो किताबत ना हो। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का नाम लेने वाली, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का नाम लेने वाला मेरे इमाम ने कहा है कि औरतों के हाथ में कलम न दिए जाएं। यह 100 साल पहले की बात है, चूँकि कलम के ज़रिए से ख़तो किताबत और अजनबी मर्दों की मोहब्बत अपनी तरफ माइल करने की बातें होती हैं। इसलिए सरकार आला हज़रत ने उस ज़माने के हिसाब से कहा कि औरतों को कलम न दिए जाएं, चार दीवारी में रहें, छत पे न जाने दिया जाए, अजनबी मर्दों पे नज़र ना पड़े, जहाँ गाने बजाने का माहौल हो वहाँ औरतों को न जाने दिया जाए। मगर हमने आला हज़रत की तालीमात को ताक पे रखा और नतीजे में जो निज़ाम तालीम हमारे यहाँ मुरव्वज है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मदरसों में भी जहाँ पर्दे का एहतमाम नहीं है, ऐसी छीछी, ऐसी थू थू मची कि 70 साल के बुढ़ों को ज़नाकारी में मुलव्विस देखा गया और पूरे मदरसों के फ़कार को मजरूह पाया गया। नहीं सुना आपने क्या कहा? सरकार जुनैद बगदादी ने, पढ़ाने वाला बायज़िद बुस्तामी, पढ़ने वाली राबिया बसरी, पढ़ाई जाने वाली किताब कलामुल्लाह, और जहां पढ़ाई जाए वह जगह बैतुल्लाह, फिर भी इजाजत नहीं है। अब तो समझ में आ गई होगी बात कि 70 साल के बूढ़े फिसल जाते हैं, बेटा भी और मदरसा कायम करने वाला भी। बहुत एहतियात की जरूरत है। शरीयत पर अमल करने की अगर हिम्मत और जसारत न हो तो कभी भी नहीं ऐसा काम किया जाए जिस काम के करने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो। मैं मौलाना कुतुबुद्दीन साहब को दाद देता हूं, 6 साल से मदरसा चल रहा है और इनके बारे में कोई गलत शिकायतें नहीं है और अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, पर्दे का एहतमाम, अगर जो भी कुछ कमी है मजीद उसमें और बेहतरी लाने की कोशिश करें। इस साल अगर आलिमात फारिगात हुई हैं, फाजिलात हुई हैं, तो आने वाले साल में इसकी तादाद और बढ़नी चाहिए। हर महीने में एक दिन इलाके की खवातीन का इजलास हो जिसमें खवातीन ही खिताब करें और पर्दे पे नमाज, रोज़े, हज, ज़कात के तौर तरीके पे, अरकान और अहकाम पे खिताब हो, ताकि इलाके की खवातीन भी दीन सीखती रहे। बहुत अच्छा काम। मैं 15-20 साल से खातून का मदरसा चलाता हूँ। हमारे मदरसे में कभी 200, कभी 250, कभी 300 लड़कियाँ हॉस्टल में रहती हैं। मेरी बीवी प्रिंसिपल है। मैंने उस प्रिंसिपल बीवी को मैं खुशी से मैं लाया हूँ। ज़बरदस्त ढंग से मदरसा हमारा चल रहा है। मेरा अपना कुंवारा छोटा भाई बहुत दिनों तक कुंवारा रहा, मगर आज तक मदरसे में जा कर के घुस जाना बिला इजाज़त नहीं, मेरे भाई का मदरसा है, मेरा मदरसा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा छोटा भाई गैर शादीशुदा, उसका नाजिम रहा, मगर आज तक कभी भी कोई बदचलनी की शिकायत कभी मौसूल नहीं हुई। अब तो मजबूत तरीके से मेरी वाइफ प्रिंसिपल हो गई। मेरी 4 बेटियां, मैंने चारों बेटियों को आलिमा बनाया। मेरी चारों बेटियां आलिमा। 2 बेटी की शादी हो गई, एक बेटी अबू ज़ैबी में रहती हैं अपने शौहर आलिम के साथ, बहुत अच्छी फैक्ट्री में, और साहब हमारी एक बेटी अपने शौहर के साथ रहती, एक बेटी अभी पढ़ा रही हैं, एक बेटी मदरसे से फारिग होने के बाद अभी अपने घर में रह करके कॉलेज की तैयारी कर रही हैं। न कॉलेज कभी गई, न स्कूल गई, बल्कि सिर्फ प्राइवेटली तैयारी कर रही हैं। वो 4 हमारी बेटियां चारों आलिमा। लोग कहते थे डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। मैंने तो सारे ड्रामे देखे हैं। बम्बई में एक इमाम साहब को बड़ा शौक था अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ाने का, और जब भी मैं तकरीर करने जाता और कहता था मेरी बेटिया 10 कर लिया, मेरी बेटिया 11th कर ली, मेरी बेटिया ग्रेजुएशन कर लिया, बाद में उसी बेटी की वजह से उनकी मस्जिद भी छूट गई और जैसी की तैसी हो गई। इसलिए अगर आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाने का शौक है तो सीने पे सब्र का पत्थर रख के पढ़ाइए
और फिर ये आरजी मुख्तसर सी दुनिया में बेटा तो लुच्चा, लफंगा, गुटखा खोर, खैनी, सिगरेट पीने वाला शराबी। अब बेटी के पढ़ाने का जुनून तैयार है, बेटिया को डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है बेटा को बनाओ, प्रोफेसर बनाना है बेटा को बनाओ, इसको आर्मी में भेजना है बेटा को बनाओ। नहीं, बेटा लुच्चा, लफंगा, चोर, चट्टा, कमीना, समाज की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालने वाला। और बेटियां बनेंगी डॉक्टर, अब बेटियां बनेंगी इंजीनियर। डॉक्टर तो बनी नहीं, बल्कि अलबत्ता क्या कांड करके आ गई सबों को मालूम है, सबको मालूम है। दुनिया के 10 बड़े 10 टॉप उद्योगपति, अभी 8 उद्योगपति की तलाक उसकी बीवी से हो गई है। बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिसने इस्लाम और सुन्नियत के कानून को ताक पे रखा और समाज का मुंह देख करके बिटिया को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के शौक में स्कूल कॉलेज भेजा। आज उनकी बेटी उसकी अपनी नहीं है, वही बेटी उसकी नाक कटा के रख दिया। आज वो यही कहता है कि चाहे 1000 कोई सोचे, बात वही सच्ची है जो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने कही है, बात वही सच्ची है जो कुरान में है, बात वही सच्ची है जो इस्लाम में है, बात वही सच्ची है जो हदीस में है। अभी एक मौलाना साहब बोले मुरादाबाद में हमसे कि नहीं नहीं हम तो औरतों का बड़ा मदरसा खोलेंगे और साहब मालूम है हम पर्दे के हक में पर्दे के कायल हम हैं, मगर वो नहीं जिस तरह आम लोग कहते हैं। निकाब और हिजाब का कानून क्यों आया है? वो हिजाब लगा के साहब इस मार्केट जाएं, हिजाब लगा के कोचिंग सेंटर जाएं, हिजाब लगा के वो कॉलेज जाएं। हम इस पक्ष में हैं, हम उस पक्ष में नहीं हैं। मैं कहता हूं बस छोटी सी सोच आई, हम इसके पक्ष में हो गए। इंसान कमजोरी का पुतला है, इंसान नापा कतरे से पैदा हुआ है, इंसान की बोली में कमजोरी है, इंसान की फिक्र में कमजोरी है। जो बात इंसान का पैदा करने वाला खुदा कहता है वो बात सच्ची है। अल्लाह क्या कहता है? वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। ए नुमाइशी अक्लमंद, खुद साख्ता हकीम बनने वाला अल्लाह कहता है ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, दौरे जाहिलियत की बेपर्दा खवातीन की तरह आवारा मत फिरती रहो, अपने घरों में ठहरी रहो। ये खुद साख्ता हकीम साहब कहते हैं कि हम उस पर्दे के पक्ष में नहीं हैं। कुरान कहता है कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। तो मौलाना कुतुबुद्दीन साहब अहादीस कुरान पर अमल करते हुए वो कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ से बीच बच्चियाँ पर्दे में रहें, आलिमा बने, फासिला बने, नहीं डॉक्टर इंजीनियर बने, कम से कम अपनी इज्जत की हिफाजत करके मुजाहिदीन इस्लाम को पैदा करने वाली एक ज़बरदस्त माँ बन जाएं। कोशिश प्रयास हमारे ज़िम्मे है, बाकी रिजल्ट क्या निकलेगा वो अल्लाह को मालूम है। प्रयास करते रहना चाहिए। किसी की गर्दन में चादर डाल के मस्जिद में लेके जाना किसी मौलाना पे फ़र्ज नहीं है। अलबत्ता नमाज की फजीलत, नमाज छोड़ने की मजम्मत, इस्लाम का कानून, हदीस कुरान बताना ये मौलाना पे फ़र्ज है, लाजिम है, ज़रूरी है। ये बताते रहें, बताना मेरा काम, बाकी दिल का बदलना ये अल्लाह का काम है। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना साहब के इस मदरसे को मजबूती अता फ़रमाए, इसमें पढ़ने वाली सारी ख़वातीन को इफ़्फ़त हया की चादर अल्लाह अता फ़रमाए, सबों को दीन की खिदमतों का अल्लाह दर्द अता फ़रमाए, मल्टीमीडिया मोबाइल के इस्तेमाल करने से इन्हें बचने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरी बेटी के बारे में कहने का मतलब यह था कि जवान हो गई, पढ़ा रही थी, उस वक़्त तक मैंने मोबाइल उनके हाथ में नहीं दिया। हमारी बेटी बोली कि हम मिशकात शरीफ पढ़ाते हैं, हमें शुरुआत की ज़रूरत है, मोबाइल के ज़रिए मदद हमारी मिलेगी। मैंने कहा नहीं बेटा, आपको किताबें दस्तयाब हैं, तमाम किताबों की